इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। इसराइल के ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमलों और ईरान की जवाबी मिसाइल और ड्रोन कार्रवाइयों ने मध्य पूर्व में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ईरान ने करीब 15 लहरों में मिसाइल हमले किए, जिसमें इसराइल में खूब विनाश हुआ है। इसी बीच शांति वार्ता की बातें होने लगी है। कई देशों ने सीज फायर का आह्वान किया। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इसराइल की ओर से ईरान पर हमले यदि इसी तरह बढ़ते रहे तो कुछ समय बाद पलायन का संकट पैदा होगा। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग यूरोपीय देशों में घुसने की कोशिश करेंगे। ऐसे में यूरोप के हालात बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी अपील की कि युद्ध को रुकवा दिया जाए ताकि आम लोगों का जनजीवन जंग से प्रभावित न हो। इसराइल का कहना है कि उसने ईरान पर कामयाबी से हमले किए और इससे उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर असर हुआ। दरअसल एर्दोआन ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा इसराइल के हमलों से ईरान समेत यूरोप के बड़े क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। इससे बड़े पैमाने पर लोग पलायन करेंगे और न्यूक्लियर लीकेज का खतरा भी पैदा होगा। अब समाधान यही है कि बातचीत से रास्ते निकाले जाएं और ईरान को परमाणु अभियान छोड़ देने के लिए सहमत कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस जंग ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इसके अलावा जंग की स्थिति लंबी चली तो यूरोप तक हालात बिगड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब प्रयास करने की जरूरत है कि जंग को समाप्त कर लिया जाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी बातचीत के लिए तब तक आगे नहीं आएंगे जब तक कि इसराइल सामने से अपने हमले बंद नहीं कर देता। यही वजह है कि उन्होंने अमेरिका के साथ भी परमाणु मसले पर बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एर्दोआन ने 3 बिंदुओं में इस संघर्ष के बढ़ने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि मिसाइल हमले बढ़े तो ये तुर्की को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने आशंका इसलिए जताई है क्योंकि तुर्की ईरान का पड़ोसी देश है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि ईरान से जो लोग बड़ी संख्या में दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं वे लोग तुर्की में अवैध तरीके से आ सकते हैं। इसके अलावा अगर तनाव बढ़ा तो तुर्की के ईरान से सटे इलाकों पर भी सुरक्षा का असर पड़ेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो 2 सप्ताह के अंदर ईरान और इसराइल युद्ध में अमेरिका की भूमिका पर फैसला लेंगे। माना जा रहा है कि उन्होंने 2 सप्ताह का फैसला इसलिए लिया है ताकि ईरान से वार्ता के माध्यम से कोई समाधान निकाला जा सके, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करेगा तब तक वो अमेरिका से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। आपको बता दें कि तुर्की को खुद भी आशंका है कि ईरान से बड़ी संख्या में लोग पलायन करेंगे तो उसके यहाँ आ भी सकते हैं। हालांकि फिलहाल ईरान से निकलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तेहरान छोड़कर ईरान के सुदूर इलाकों में जाने वालों की संख्या बढ़ी है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग से क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले 8 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी। इस बीच IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। और इस बयान की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इन्हीं के पुराने बयानों में ईरान को लेकर बिल्कुल अलग दावे किए गए थे। इन्हीं दावों के आधार पर इजराइल ने पहले हमले शुरू कर दिए। दरअसल राफेल ग्रोसी ने CNN को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि जहां जहां परमाणु संयंत्रों पर इजराइल ने अटैक किया है वहां रेडिएशन के कोई सबूत नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि ईरान में परमाणु हथियार बनाने की कोई कोशिश नहीं दिख रही है। इस बयान के बाद IAEA के डायरेक्टर ईरान ने जनरल राफेल ग्रोसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेहरान का दावा है कि ग्रोसी की 2 बड़ी गलतियों के कारण जंग छिड़ गई है। पहला, ये बयान देरी से आया। दूसरा, पक्षपात करना।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने आरोप लगाया है कि IAEA की पहली गलत रिपोर्ट ने इजराइल को हमला करने का बहाना दे दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने कहा कि इसी आधार पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पास किए, जिसे इजराइल ने हमले का बहाना बनाया। इसके अलावा ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जारीफ ने कहा कि IAEA की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्ट्स की वजह से कई बेगुनाह ईरानी मारे गए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान ने IAEA पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और कहा कि ये गैर एनपीटी देशों के हित में काम कर रहा है। बता दें कि गैर एनपीटी देशों में ज्यादातर पश्चिमी देश शामिल हैं। दरअसल इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत 13 जून को ईरान के नतांज, अराक, इस्फहान और तेहरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली इमारतें नष्ट हुई। ईरान ने जवाब में इजराइल के शहरों, अस्पतालों और सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी, जिसमें कई लोग घायल हुए। IAEA ने कहा कि नतांज में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन फोर्डो और खुंदाब परमाणु संयंत्रों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। ग्रोसी ने चेतावनी दी कि ऐसे हमले परमाणु सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं। ईरान ने IAEA की जांच को रोक दिया है और अब एजेंसी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए निगरानी कर रहा है। ईरान का कहना है कि IAEA की गलत रिपोर्ट्स ने युद्ध को बढ़ाया और जिससे उनकी साख को नुकसान हुआ। आपको बता दें कि IAEA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों समेत किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग रोकने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विश्व शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में हुई थी। ये UNGA और UNSC दोनों को रिपोर्ट करता है और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में ही स्थित है। ईरान इजराइल युद्ध में बदनाम बम का हुआ इस्तेमाल। ऐसा बम जिसे दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। ईरान ने इजराइल पर दाग दिए क्लस्टर बम। इजराइल के सामने आ गया उसका सबसे बड़ा डर। ईरान ने दाग दिया इस युद्ध का सबसे घातक हथियार। क्या होता है क्लस्टर बम? क्यों पूरी दुनिया इससे थर थर कांपती है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपना सबसे घातक हथियारों में से एक का इस्तेमाल किया है। ईरान ने दुनिया में बदनाम क्लस्टर म्यूनिशन से लैस मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर को मिली जान से मारने की धमकी के बाद ईरान ने इजराइल पर मानो कोई रहम न दिखाने का मन बना लिया है और अब ऐसे बम का इस्तेमाल किया है जिस पर दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने रोक लगा रखी है। इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की है कि ईरान ने सोमवार को हुए मिसाइल हमलों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। इसका मतलब साफ है कि अब ये लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक पर ही नहीं बल्कि नरसंहार की ओर बढ़ रही है। ईरान की जमीन से आसमान की ओर उठता धुआं और फिर इजराइल में गूंजे धमाके। ये सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि इन मिसाइलों में थे क्लस्टर म्यूनिशन, यानी वो बम जो एक बार में कई हिस्सों में फटते हैं और तबाही बिखेर देते हैं। विशेषज्ञों का भी दावा है कि ईरान ने इस बार MIRV टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, यानी एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट्स पर हमला कर सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. क्या होता है क्लस्टर बम? क्लस्टर बम एक खास प्रकार का युद्ध हथियार होता है जिसमें एक बड़ा बम होता है जो अपने टारगेट पर पहुंचते ही हवा में खुल जाता है और उसमें से दर्जनों और सैकड़ों छोटे छोटे बम निकलते हैं। इन्हें बॉम्बलेट्स कहा जाता है। ये बाहर निकलकर एक बड़े इलाके में बिखर जाते हैं। दुनिया में इस बम को काफी खतरनाक और बदनाम माना जाता है। युद्ध में इस बम के इस्तेमाल पर रोक तक लगी हुई है। ऐसे में ईरान की इस कदम ने इजराइल को सख्ते में जरूर डाल दिया है। कैसे काम करता है क्लस्टर बम?
हवाई जहाज, ड्रोन या मिसाइल से इस बम को दागा जाता है। टारगेट के ऊपर पहुंचते ही बम हवा में खुलता है। उसके अंदर से दर्जनों या सैकड़ों बॉम्बलेट्स बाहर निकलते हैं। ये बॉम्बलेट्स जमीन पर गिरते हैं और विस्फोट करते हैं या फ्यूज के हिसाब से बाद में फटते हैं। इन बॉम्बलेट्स को इस तरह से बनाया जाता है कि वो एक बड़े इलाके में फैले सेना के वाहन, सैनिक या कोई अन्य टारगेट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ईरान अभी भी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए इजराइल को निशाने पर ले रहा है। मिसाइल में ही ईरान के अधिकारी क्लस्टर बम फिट कर दे रहे हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हवा में 7000 मीटर की ऊंचाई पर 20 अलग अलग रॉकेट में बढ़ जाता है। क्लस्टर बम के इस्तेमाल का इतिहास। क्लस्टर बम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने इस बम के जरिए खूब तबाही मचाई थी। इसके बाद शीत युद्ध के वक्त भी क्लस्टर बम का बोलबाला रहा। ईरान और इराक युद्ध में भी इस बम का इस्तेमाल खूब हुआ, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बम की चर्चा होने लगी। बॉम्बलेट्स अक्सर पूरी तरह नहीं फटते और जमीन में छिपे हुए मिनी बम की तरह बन जाते हैं, जो सालों बाद आम नागरिकों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। यही कारण है कि 100 से ज्यादा देशों ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर तक किए। हालांकि अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल और भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने ऐसा नहीं किया था। दावा किया जाता है कि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूस ने इसका इस्तेमाल किया था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ईरान ने सबसे घातक हथियार से हमला कर दिया है, जिसको लेकर जो दावे हैं, अगर वो सही साबित हुए तो मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया में पावर का बैलेंस डगमगा जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बम ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी नींद जरूर उड़ा दी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ईरान इजराइल युद्ध पर अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। YouTube पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।